हैबिट्स से, यानी कि रात में हम कैसे हैं, हमारी नाइट जो है कैसी है, उससे हमारी मॉर्निंग का पता चलता। विश्वास रखें तो वो उससे ना बहुत सारी पॉजिटिविटी जनरेट, कोई भी अदृश्य शक्ति हो सकती है तो वो बहुत सारी पॉजिटिविटी परोसिए। एंटरटेनमेंट, अपने घर के राज को राज ही रहे। एक खुशहाल परिवार के लिए घर में पॉजिटिव वाइब्स कैसे लाएं। हर कोई चाहता है ना कि उसके घर में पॉजिटिव वाइब्स यानी सकारात्मकता का वास हो, परिवार में जो है सब कोई हंसी खुशी मिलजुल कर रहें। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है एक पॉजिटिव और सकारात्मक सोच वाले चैनल में, जो कि है सपनों का आंगन। तो चलिए आज हम कुछ पॉइंट्स के बारे में बातें करेंगे कि जो कि हमारे घर में बहुत सारी पॉजिटिव वाइब्स को जनरेट करेगा। पॉजिटिव वाइब्स ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसको आप बाज़ार से ख़रीद करके ले आए। तो इसको पॉइंट बाय पॉइंट हम लोग समझेंगे कि कौन सी ऐसी हैबिट्स जो है रोज़मर्रा में हमें अपनानी चाहिए जिससे हमारा परिवार भी खुशहाल हो और पॉजिटिव वाइब्स जो है जनरेट हो। तो पहली चीज़ ना, पॉजिटिव वाइब्स जो है सबसे पहले हम लोग जनरेट कर सकते हैं अपनी नाइट हैबिट्स से, यानी कि रात में हम कैसे हैं, हमारी नाइट जो है कैसी है, उससे हमारी मॉर्निंग का पता चलता है कि हमारी मॉर्निंग कैसी होने वाली है। तो नाइट हैबिट्स को बहुत शॉर्ट में एक्सप्लेन करूँ तो कि अगर आपको सुबह जल्दी उठना, हर कोई बोलता है कि सुबह जल्दी उठेंगे ना तो हमारा पूरा दिन प्रोडक्टिव होगा, हम सारी चीज़ें आराम से कर सकेंगे। और मतलब जब हम टेंशन फ्री रहेंगे, हमारे दिमाग में स्ट्रेस नहीं होगा, हम पहले से ही प्रिपेयर रहेंगे अपने कामों के लिए। तो गृहिणी जो होती है घर की, वो ही मेन धुरी होती है घर की, मानी कि स्तंभ होती है घर की। अगर वो खुश रहेगी ना तो ऑब्वियस है कि घर के सारे मेंबर्स भी खुश रहेंगे और बहुत सारी पॉजिटिविटी जनरेट होगी। तो हमारा शरीर एक रिदम के अकॉर्डिंग चलता है। तो जैसे आपको अगर रात को लेट आप सोएंगी तो सुबह हरगिज़ भी आप सुबह जल्दी नहीं उठ सकती हैं। अगर रात को आपको मतलब टाइम टेबल को अगर आपने सुधार लिया ना तो मॉर्निंग हैबिट्स आपकी और बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। आपको किसी अलार्म की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक जो है एक निश्चित समय पे आपकी जो है आँख खुल जाएगी। तो रात को जो है हम लोगों को अपनी चीज़ों को जल्दी मतलब अच्छे से टाइमली सॉर्ट आउट करना है और एनी हाउ आपको 10 to 10:30 बेड पे आ जाना है। और ये गैजेट्स जो है ना हमारे पास बहुत सारे, लैपटॉप, फ़ोन, टीवी, इन सब को ना अपने से दूर कर देना है। और सेकंड जो चीज़ होती है वो है बिलीव इन गॉड, भगवान में विश्वास रखें। भले ही आप जिस भी भगवान में को मानते हैं उसी भगवान में पूरा विश्वास रखें, तो वो उससे ना बहुत सारी पॉजिटिविटी जनरेट होती है। घर में भजन लगाइए, मतलब उनकी पूजा, जो आप जैसे ये नहीं कि घंटों बैठ करके आप पूजा पाठ भजन कीर्तन या करे जा रहे हैं और आपके बाकी के काम जो जिस वजह से आप अपनी चीज़ों पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं, तो वैसे की गई ना पूजा बहुत सारा हेडेक बढ़ा देती है। तो वो चीज़ नहीं, आस्था, जो मन की आस्था होती है ना हमारी, भले ही कम पूजा पाठ हम कर रहे हैं लेकिन एक टोटली एक बिलीफ होता है ना भगवान में, वो चीज़ आप जितनी पूजा कर सकते हैं उतना ही कीजिए, लेकिन पूरे विश्वास के साथ कीजिए। तो मतलब बहुत सारी वहाँ से ना अदृश्य शक्तियाँ जो होती हैं ना, वो अपने आप बहुत सारी ऐसी पॉजिटिव वाइब्स जनरेट करती हैं ना कि घर में मतलब बहुत अच्छी ऊर्जा जो है वो आने लगती है। तो दूसरा पॉइंट यही था। तो यहाँ आज मैं बता दूं कि हम लोग भी हर मंडे को, मुझे जो है शिव जी में बहुत आस्था है, तो मैं हर मंडे को कोशिश करती हूँ कि हस्बैंड के साथ में बच्चों को स्कूल वगैरह भेजने के बाद में फटाफट से जो है आकर के जल वगैरह चढ़ा करके पूजा कर ली। तो बहुत देर वाली पूजा नहीं होती है। तो बहुत मन से अगर आप किसी चीज़ को, किसी भगवान को मानेंगे ना और उस पर पूरी आस्था रखेंगे ना, तो मैं सच बोल सकती हूँ आपसे, तो वो ना पूरा यूनिवर्स मानता है, वो कोई भी अदृश्य शक्ति हो सकती है, तो वो बहुत सारी पॉजिटिविटी लाएगा ही आपके घर में। और चलिए अब बात करते हैं कि तीसरी ऐसी कौन सी चीज़ होती है जिससे कि बहुत सारी पॉजिटिव वाइब्स जो है हमारे घर में जनरेट होती है, नेगेटिविटी जो है हम लोग भगा सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो होती है ना कि नेगेटिविटी आती कैसे है। भले ही हम लोग बड़े परिवार में रहें या छोटे परिवार में रहें, तो हर एक के बीच में ना, चाहे आपके हस्बैंड वाइफ के बीच में झगड़े होते होंगे या कुछ ऐसी बातें होती होंगी, कुछ सीक्रेट्स होते हैं हमारे घर के, जिसको हम लोग होम सीक्रेट्स कहते हैं। घर के राज जो होते हैं वो ना हम लोग एक तरीके से ना कभी कभी भावनाओं में बह के, कभी किसी पड़ोसी को, कभी किसी घर के दूर के रिश्तेदार को या किसी भी सहेली को हम लोग जब बोलना शुरू करते हैं, तो कई बार हम लोग अपनी लिमिट्स, बाउंड्रीज़ जो हमारी होती है ना, उसको क्रॉस
कर देते हैं और वो चीज़ें ना जो हमें नहीं भी बतानी चाहिए वो दूसरों तक शेयर कर देते हैं। इसका अंजाम ना हम लोगों को बहुत बुरा मिलता है। कई बार वो चीज़ें बहुत गलत तरीके से हमारे फैमिली मेम्बर्स के पास पहुंचती है, कानों तक पहुंचती है, जिससे कि हमारे घर में क्लेश होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं और जिससे जनरेट होती है बहुत सारी नेगेटिविटी। इसलिए सबसे पहली चीज़ है, हर एक के घर में कुछ ना कुछ बात होती है। भले ही आपकी मतलब सास बहू के बात में, घर में सास बहू के बीच में चीज़ें होती हैं, हर एक घर में होती ही होती है, कम हो ज़्यादा हो, लेकिन वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। सामने वाला भले ही बोल रहा है तो उस चीज़ से ना आप दूर रहने की कोशिश करिए। वो कितना बोलेगा, बोलते बोलते एक न एक दिन तो थक ही जाएगा, लोग उसको सुनना ही पसंद नहीं करेंगे। एक तरफ से अगर कुछ गलत बात बाहर जा भी रही है, लेकिन आप अपनी तरफ से बिल्कुल क्लियर रहिए, अपने घर की बातें किसी और से मत शेयर करिए। आपके लिए तो वो आपके इमोशंस हैं, लेकिन सामने वाले के लिए वो टी टाइम जो है एक एंटरटेनिंग न्यूज़ है, एंटरटेनमेंट है वो। तो दूसरों को मत परोसिए एंटरटेनमेंट, अपने घर के राज को राज ही रहने दीजिए, जिससे कि आपके घर में नेगेटिविटी नहीं आएगी। तो बहुत सारे ऐसे घरों में हम लोग जाते हैं ना, जहाँ पे हम लोग को जाते ही लगता है कि कितनी पॉजिटिविटी है फलाना के घर में या इनके घर में, उनके घर में। तो वो यही चीज़ होती है, आपस में उन लोगों के बीच में ऐसी बॉन्डिंग होती है ना, जिससे कि घर में बहुत सारी पॉजिटिविटी जो है ऑटोमेटिक जनरेट होती है। तो बड़ी फैमिली में थोड़ा कम पॉसिबल होता है ये सारी चीज़ों को मैनेज करना, लेकिन हाँ, आप अपने तरफ से कोशिश कर सकती हैं ताकि घर में जो है ना पॉजिटिविटी बनी रहे। और तीसरी चीज़ की बात करूँ तो वो है क्लटर फ्री होम, यानी कि घर को थोड़ा साफ़ सुथरा रखें, क्लीन रखें। मतलब जैसे घर में हम आए तो घर थोड़ा व्यवस्थित रहे। जैसे मैंने आपको बताया कि नाइट में अगर हम लोग एक शेड्यूल फॉलो करते हैं ना, मतलब घर नाइट में ही हम अगर किचन वगैरह क्लीन करके सोते हैं ना, तो सुबह हमें ये सोचना नहीं होता कि पहले हमें सफाई करनी है। आकर के हमें अगर सुबह उठते ही हमें अगर गंदा किचन, डिसऑर्गेनाइज्ड, इधर उधर चीज़ें बिखरी हुई, गंदे बर्तन एक साइड में जो है मतलब जो खाली रात के बर्तन हैं, जो मतलब सब्जियां जो थोड़ी बहुत बच गई है, वो सब वैसे की वैसे पड़ी हुई है, हमने उठा करके वो सारी चीज़ें मतलब यूटेंसिल्स खाली नहीं किए, सुबह हम वो चीज़ें कर रहे हैं। उसके बाद गैस वगैरह का प्लेटफॉर्म जो है वो क्लीन कर रहे हैं। तो ये चीज़ें बहुत ही हेडेक देने वाली होती है और बहुत सारी नेगेटिविटी सुबह सुबह ही जनरेट हो जाती है। तो इस चीज़ से जो है ये भी चीज़ जो होती है बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फैलाती है। इसलिए कोशिश करें कि रात में जो है हम लोग किचन को स्पेशली क्लीन करके सोएं और इधर उधर जो सामान बिखरा होता है ना, उसको भी हाथ के हाथ समेटते जाएं। तो घर में क्लीनिनेस रखने से बहुत सारी पॉजिटिविटी जनरेट होती है। और हाँ, क्लीनिनेस से नेगेटिविटी भी आती है। वो कैसे भला? तो कुछ लोगों को ना मेनिया होता है मतलब साफ सफाई का, मतलब थोड़ा भी गंदा हुआ तो क्यों हो गया, किसने किया, कैसे किया। तो ये वाली चीज़ें ना भी, ये वाली जो चीज़ होती है ना, किसी में जो ये सफाई का मेनिया होता है बहुत ज़्यादा, तो वो भी घर में नेगेटिविटी फैलाता है। तो हर एक चीज़ के दो पहलू होते हैं। पहला, आप घर को क्लीन रखें, और दूसरा, बहुत ज़्यादा मेनिया ना पालें कि अगर हो गया गंदा तो हो गया, फिर से दूसरे दिन वो क्लीन होगा। थोड़ा बहुत आप कर सकती हैं। बड़ी फैमिलीज़ में थोड़ा बहुत जो है क्लीनिनेस का इशू रहता है, लेकिन आप जो है कोशिश करिए, हर किसी को सिखाइए कि अपनी चीज़ें जो है जगह पे रखें। मतलब बच्चों को भी हम लोगों को सिखाना चाहिए कि स्कूल से आकर के जूते जो हैं शू रैक में ही उतारें, गंदे जो कपड़े वो स्कूल से आकर के खोल रहे हैं इधर उधर, ये नहीं कि सॉक्स पड़ा है, कपड़े पड़े हैं, उन लोगों को बताइए कि जहाँ कपड़े धुलते हैं या जो जगह है बनी हुई, वहाँ पे ही जा कर के उन सारी चीज़ों को रखें। ये नहीं बुक्स इधर पड़े हैं। तो कुछ हर एक को ना कुछ जिम्मेदारी देनी चाहिए। तो हर एक चीज़ अगर जगह पे होगी ना, तो ऑटोमेटिक हमारा घर जो है ऑर्गेनाइज्ड वे में मैनेज रहेगा। और इससे क्या होगा, फिर से जो चीज़ जनरेट होगी वो है बहुत सारी पॉजिटिविटी। तो ये था हमारा चौथा पॉइंट। अब चलते हैं पांचवें पॉइंट की तरफ। तो कई बार ऐसी फैमिलीज़ हमने देखी हुई होती है, बहुत सारी ऐसी फैमिलीज़ हैं अभी भी, कि जहाँ पे ना किसी को अपनी फ्रीडम नहीं होती अपने थॉट्स को बताने में, जो विचार हमारे अंदर। कई बार जो बहुत सारा जनरेशन गैप भी होता है, बहुत सारे बड़े बूढ़े हमारे घर में ऐसे होते हैं ना कि जहाँ पे हम अपनी बात खुल कर नहीं रख सकते, उनको उतनी फ्रीडम ही नहीं होती कि हम अपनी बातें खुल करके कहें, जिससे क्या होता है कि बहुत सारे क्लैश जो हैं आपस में मतलब क्रिएट हो जाते हैं, बहुत सारा जो है ब्लंडर हो जाता है एक तरीके से हम बोलें तो ये चीज़ें, कुछ चीज़ें बड़ों को भी समझनी चाहिए, कुछ चीज़ें छोटों को भी समझनी चाहिए। जैसे कि बच्चे
होते हैं हमारे घर में तो वो कुछ चीज़ें ऐसी मतलब करते हैं, तो मतलब उतना उनको फ्रीडम होना चाहिए कि अगर उन्होंने शुरू से वैसा बॉन्ड होना चाहिए ना कि वो बड़ों के सामने भी अपनी चीज़ों को एक्सेप्ट कर सकें, बजाय इसके कि वो चीज़ों को छुपाएं। तो जब किसी को भी घर में समझ आता है ना कि मुझसे ये चीज़ें छुपाई जा रही है छोटों के द्वारा, या छोटों को लगे कि बड़े जो हैं वो चीज़ें छुपा रहे हैं छोटों से, उनके बारे में मतलब कुछ वैसी बातें कर रहे हैं इधर उधर, तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा जो है ब्लास्टर क्रिएट करती हैं, बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। और इससे क्या निकलता है, इससे जो स्मोक निकलता है ना वो बहुत सारी नेगेटिविटी फैलाता है घर में, और पॉजिटिव वाइब्स जो है बिल्कुल दूर दूर तक आपको नज़र नहीं आएगी। तो ये थे कुछ पॉइंट्स जो घर में हम लोगों को ध्यान रखने चाहिए। तो देखिए यहाँ पे बातों ही बातों में यहाँ पे हमारा जो है ब्रेकफास्ट कंप्लीट हो गया है। सुबह अगर आप टाइम से उठो ना तो फिर सारे काम बिल्कुल जो है एकदम समय से हो जाते हैं, और सारी चीज़ें जो है बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड रहती है आपकी। तो खुद अगर हम एज ए हाउस वाइफ या फिर वर्किंग वुमेन, अगर आपका एक ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम होगा ना, जैसे कि आप मतलब एक नियत समय पे आपका हर एक काम होता होगा ना, तो इससे ना घर में बहुत सारी पॉजिटिविटी आती है। और कुछ ऐसी चीज़ें होती है कभी कभी मन नहीं करता तो वो कभी कभी छोड़ भी देना बेहतर है, ज़रूरी नहीं कि आप कोई मशीन नहीं है। तो विचारों को जो है अपने पॉजिटिव रखिए और पॉजिटिव सोच के साथ में शुरुआत करें दिन की, तो घर में बहुत सारी पॉजिटिविटी जनरेट होगी।